हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 3 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आगे हम लोग HTML एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल के कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टिक करना ना भूलें। और हमारे चैनल के कोई भी वीडियोस को क्लास वाइज अगर आपको देखना है तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अलग अलग क्लासेस के वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे क्लास 8 का वीडियो को क्लास 8 के फोल्डर पर क्लिक करना होगा, क्लास 8 के वीडियोज़ को इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। क्लास 7 का भी वीडियोज़ उसी तरीके से देख सकते हैं, क्लास 7 के फोल्डर को खोल के, और क्लास 7 के सारे चैप्टर को देख सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग क्लास के वीडियोस को ऐसे ही देखा जा सकता है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का डॉक टाइप से स्टार्ट होता है। तो डॉक टाइप क्या है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि डॉक टाइप क्या है। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में देखे थे, एक बेसिक वेब पेज का स्ट्रक्चर लिख के दिखाया गया था। तो इस स्ट्रक्चर में आपने ध्यान दिया होगा तो सबसे पहले एक डॉक टाइप यूज़ हुआ था। तो डॉक टाइप क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो डॉक टाइप के अंदर में आप लोग जैसे कि दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे XHTML 1.0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि डॉक टाइप जो होता है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डॉक टाइप जो होता है उसमें उसको हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन कहते हैं। उसको फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन को शॉर्टकट में डॉक टाइप कहा जाता है। तो डॉक टाइप डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन जो है वो क्या है, उसके अंदर में क्या लिखा जाता है। तो उसके अंदर में हम लोग HTML के वर्जन को डिनोट करते हैं कि कौन से HTML के वर्जन को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे XHTML का 1.0 जो है वर्जन यूज़ हो रहा है, तो XHTML के वर्जन 1 को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ डिनोट किया जाएगा। डॉक टाइप में बस यही चीज़ दिखाया जाता है कि कौन से HTML के कौन से वर्जन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है। अब आगे के टॉपिक को देखते हैं कि आगे का टॉपिक क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये है। तो HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप सभी को ये जो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बनाए थे वहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में हम लोग लिखे थे। तो यहाँ पे ये बात पिछले क्लास में बताया भी गया था कि बहुत सारा एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ होता है, बहुत सारा आइटम्स यहाँ पे यूज़ होता है। तो वो जो बहुत सारा आइटम्स यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर करने के लिए कोई भी HTML डॉक्यूमेंट को, तो वहाँ वो कौन कौन सा आइटम होता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, वो कैसा दिखता है, उसका क्या यूज़ है। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है डिटेल में कि एलिमेंट्स क्या है। तो जैसे कि जो एलिमेंट्स होता है, XHTML एलिमेंट जो होता है वो स्टार्ट और एंड दोनों होता है। मीन्स जैसे कोई एलिमेंट स्टार्ट किया जा रहा है तो उसको एंड भी करना पड़ता है, और उसी को हम लोग टैग्स कहते हैं। तो उसको ओपनिंग टैग कहा जाता है और क्लोजिंग टैग कहा जाता है। जैसे और जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले HTML एलिमेंट के बारे में देख रहे हैं। तो HTML एलिमेंट जो है वो एंगल्ड ब्रैकेट के अंदर में HTML लिखाएगा। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर ले रहा हूँ, ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो HTML एलिमेंट जो है वो हम लोग एंगल्ड ब्रैकेट के अंदर में HTML लिखते हैं, इसी को हम लोग HTML कहते हैं। और ये जो सबसे पहले मैंने लिखा है ये ओपनिंग टैग है। मीन्स इसके अंदर में जो है जैसे कि जो क्लोजिंग टैग होता है उसके अंदर में स्लैश यूज़ किया जाता है, और जो ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर में स्लैश नहीं यूज़ होता है, और क्लोजिंग टैग जो होता है उसके अंदर में स्लैश यूज़ होता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि जो एलिमेंट्स हम लोग HTML एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, लिखते हैं, वो HTML एलिमेंट जो होता है वो एंगल्ड ब्रैकेट के अंदर में HTML लिखा जाता है, और इसी को हम लोग HTML एलिमेंट कहते हैं। इनसाइड टैग देयर इज़ अ टैग नेम, और ये टैग के अंदर में जो होता है टैग का नेम होता है। जैसे कि यहाँ पे HTML जो है वो टैग का नेम है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बताया जा रहा है, फर्स्ट एलिमेंट जो यूज़ हो रहा है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर में, जो सबसे पहला एलिमेंट यूज़ होता है वो HTML एलिमेंट ही होता है। और इसको हम लोग ओपनिंग भी करते हैं और क्लोजिंग भी करते हैं। जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा होगा, इसका ओपनिंग एलिमेंट भी होता है, इसका क्लोजिंग एलिमेंट भी होता है। उसको हम लोग ओपनिंग टैग कहते हैं और क्लोजिंग टैग कहते हैं। तो इसको फिर से वही चीज़ बताया जा रहा है कि किसको ओपनिंग कहा जाता है, किसको क्लोजिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे ओपनिंग टैग के बारे में बताया जा रहा है कि जो ओपनिंग टैग होता है वो कुछ
इस तरीके का होता है, और क्लोजिंग टैग जो एंड टैग होता है उसमें स्लैश का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप सभी को यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये बात भी बताया जा रहा है कि दैट लाइन अगेन विद द टैग नेम इन बोल्ड एंड देयर इज वन एट्रीब्यूट इन द ओपनिंग टैग। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो HTML एलिमेंट यूज़ हो रहा है उसके अंदर में हम लोग एट्रीब्यूट्स का भी यूज़ कर रहे हैं। तो जो HTML एलिमेंट है उसके अंदर में एट्रीब्यूट्स का भी यूज़ होता है। बहुत सारा जो एलिमेंट होता है हम लोग का HTML डॉक्यूमेंट में, उसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं और एट्रीब्यूट्स का अलग अलग यूज़ होता है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी बस ये चीज़ जानना है कि HTML के अंदर में भी एट्रीब्यूट्स का यूज़ होता है। एलिमेंट इज द आउटर मोस्ट कंटेनर ऑफ आवर वेब पेज, एवरीथिंग एल्स इज केप्ट विद इन दैट आउटर कंटेनर। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट में हम लोग एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं तो वो एक तरीके का कंटेनर का काम करता है, मीन्स एक बॉक्स का काम करता है। और जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स के अंदर में हम लोग सारा डेटा लिखते हैं, जो भी चीज़ टेक्स्ट को यूज़ किया जाता है वो सारा इसी कंटेनर के अंदर में, इसी एलिमेंट्स के अंदर में हम लोग लिखते हैं। जैसे कि ये जो है HTML जो है, तो HTML जो है वो ये एक तरह का ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर में हम लोग सारा एलिमेंट्स भी लिखेंगे और जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा चीज़ यही HTML के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखा आएगा। मीन्स हम लोग जब भी HTML डॉक्यूमेंट को शुरू करते हैं तो सबसे पहले HTML टैग लिखते हैं और फिर उसके बाद जब एंड होता है कोई भी डॉक्यूमेंट HTML का तो उसके लास्ट में क्लोजिंग टैग लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा। तो ये आप सभी को आगे के क्लासेस में, आगे के टॉपिक्स में या अभी नेक्स्ट टॉपिक में ही धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब जो HTML, जैसे कि कोई एक डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग उसमें HTML टैग लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो भी चीज़ लिखना रहता है उसके बाद लिखते हैं, और फिर उसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो सबसे लास्ट में क्लोजिंग टैग लिखते हैं HTML का। तो HTML एलिमेंट्स के बाद कौन से एलिमेंट को यूज़ किया जाता है, तो हेड एलिमेंट को यूज़ किया जाता है। हेड एलिमेंट जो होता है वो पेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो हम लोग वेब पेज तैयार कर रहे हैं उस वेब पेज का क्या नाम है, वेब पेज क्या, कौन से टॉपिक पे वो वेब पेज बनाया गया है, वो चीज़ HTML ये हेड एलिमेंट के अंदर में लिखा जाता है। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो हेड एलिमेंट होता है उसके अंदर में वो इन्फॉर्मेशन, पेज के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया रहता है कि जो पेज है वो क्या चीज़ पर बना हुआ है, कौन से टॉपिक पे लिखा गया है, उस पेज का, उस टॉपिक का नाम हेड एलिमेंट में हम लोग नोट करते हैं। और इसको कहाँ पे नोट किया जाता है, तो इसको टाइटल एलिमेंट के अंदर में यूज़ किया जाता है। तो जो हेड एलिमेंट होता है उसके अंदर में एक टाइटल एलिमेंट होता है जिसके अंदर में हम लोग उस पेज का नाम लिखते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल से आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि हेड एलिमेंट जो होता है उसका ओपनिंग और उसका क्लोजिंग दोनों टैग होता है, और उसी के अंदर में हम लोग टाइटल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, और टाइटल एलिमेंट्स का यूज़ करके और जो पेज, जो टॉपिक पर हम लोग वो वेब पेज को क्रिएट किए हुए हैं उस पेज का नाम इस टाइटल के अंदर में लिखा जाता है। यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हेड एलिमेंट होता है उसके अंदर में हम लोग उस पेज का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो पेज जो है वो किस टॉपिक पे बनाया गया है, या वो जो पेज है वेब पेज वो किस टॉपिक पे लिखा हुआ है, उसके अंदर में क्या इंफॉर्मेशन है। तो जो टाइटल एलिमेंट होता है उसका भी ओपनिंग टैग और उसका भी क्लोजिंग टैग होता है। जैसे कि HTML का एलिमेंट का भी ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग हुआ करता था, हेड एलिमेंट का भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हुआ करता था, वैसे ही टाइटल एलिमेंट्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। और अगर हम लोग कोई भी HTML डॉक्यूमेंट में इस तरीके का टाइटल यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद में ये जो क्लोजिंग टैग है उसको भी यूज़ करना जरूरी है, नहीं तो हम लोगों का डॉक्यूमेंट जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इस टाइटल एलिमेंट में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे कि हम लोग पिछले टॉपिक में देखे हेड एलिमेंट में, तो टाइटल एलिमेंट के अंदर में हम लोग वो जो पेज जो है वो पेज किस टॉपिक पे बनाया गया है उसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो नोट दैट द टाइटल सिग्निफाइज द स्टार्ट वाइल द क्लोजिंग टैग सिग्निफाइज द एंड ऑफ द टाइटल। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि ये वाला जो है ये ओपनिंग टैग डिनोट करता है, मीन्स कोई जो टाइटल एलिमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है जिसमें स्लैश का इस्तेमाल हुआ है वो एंड टाइटल का, मीन्स टाइटल अब एंड हो गया है। तो जब टाइटल का नाम एंड हो जाता है तो लास्ट में हम लोग स्लैश टाइटल लिख देते हैं, स्लैश टाइटल लिख देते हैं, ताकि इससे ये पता चल जाता है कि जो टाइटल का नाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो स्लैश टाइटल हम लोग लिख देते हैं।
यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। बहुत सारा चीज़ ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ वही सारा चीज़ होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग जो जब ये एक बार मैं फिर से बैक करके दिखा देता हूँ, वो जो हम लोग सबसे पहला बेसिक वेब पेज लिखे थे। तो सबसे पहला बेसिक वेब पेज जो हम लोग लिखे हैं, उसमें सबसे पहले डॉक टाइप का यूज़ हुआ है, फिर उसके बाद HTML एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है, फिर उसके बाद हेड का यूज़ हुआ है, फिर उसी के अंदर में हम लोग टाइटल्स का यूज़ करते हैं, जो अभी हम लोग टाइटल एलिमेंट्स के बारे में पढ़े। और फिर उसके बाद ये जो हेड टैग है, हेड एलिमेंट है, वो बंद हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो बॉडी एलिमेंट शुरू होता है। तो अब आगे हम लोग बॉडी एलिमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं कि बॉडी एलिमेंट क्या है। बट उससे पहले एक एलिमेंट होता है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, मेटा एलिमेंट्स जिसका नाम होता है। तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है हम लोग के HTML डॉक्यूमेंट में। तो ये किस तरीके का एलिमेंट होता है, इसका क्या यूज़ होता है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। तो मेटा एलिमेंट्स जो होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसका ऐसे कोई ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट इसका यूज़ है नहीं, बट आजकल के XHTML के डॉक्यूमेंट में इसको हम लोग मेटा एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो मेटा एलिमेंट्स क्या होता है? मेटा एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड इन ए वेब पेज फॉर मेनी डिफरेंट रीजंस। बहुत सारे अलग अलग रीज़न के लिए हम लोग मेटा एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। सम आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो मेटा एलिमेंट जो है, जैसे कि मैंने बताया कि मेटा एलिमेंट्स को नहीं भी यूज़ किया जाएगा फिर भी हम लोगों का HTML डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है। बट मेटा एलिमेंट्स को यूज़ करने का मेन मकसद यही होता है कि बहुत सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस पेज के बारे में अगर हम लोगों को प्रोवाइड करना है तो हम लोग मेटा एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो मेटा एलिमेंट्स को यूज़ करने का सबसे मेन रीज़न जो होता है वो ये होता है कि हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोग ये जो है मेटा एलिमेंट्स को में ऑथर का नेम हुआ, या जो हम लोग पेज तैयार किए हुए हैं उसके बारे में बहुत सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन मेटा एलिमेंट्स के अंदर में डिनोट किया जाता है कि जो पूरा पेज जो है वो किस टॉपिक पर बनाया गया है, किसने लिखा है, कहाँ पे लिखा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन, इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग कहते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में हम लोग मेटा एलिमेंट्स के अंदर में ही सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं। ऐसे मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि मेटा एलिमेंट्स का नहीं भी यूज़ किया जाएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है हमारे HTML डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे जो है, जैसे कि कोई भी मेटा टैग होता है, मेटा एलिमेंट्स जो होता है उसके अंदर में हम लोग UTF-8 को यूज़ करते हैं, कैरेक्टर्स को। इसको हम लोग आगे जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स को अपने कंप्यूटर पे लिखते हैं तो वहाँ पे UTF-8 करके एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो वो आगे के टॉपिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा आप सभी को। अभी ये जो UTF-8 है ये समझ में नहीं आ रहा है, बट आगे एक टॉपिक है जिसके अंदर में UTF-8 के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ यूज़ हो रहा है कि मेटा टैग के अंदर में UTF-8 को सेलेक्ट करके और जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव किया जाता है। देयर आर मेनी डिफरेंट यूजेस ऑफ मेटा एलिमेंट्स बट मोस्ट ऑफ देम विल मेक नो डिसर्निबल डिफरेंस टू वे योर पेज लुक्स। ये जैसे कि मैंने ये बात बता दिया है कि मेटा एलिमेंट से हम लोगों के डॉक्यूमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए अगर हम लोग मेटा एलिमेंट्स को नहीं भी यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेटा एलिमेंट जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट होता है। मीन्स बहुत सारा जैसे हम लोगों का एलिमेंट जो होता था, जैसे कि हम लोग प्रीवियस टॉपिक में देखे कि HTML जो है वो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, और हेड का होता है, टाइटल का भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। बट मेटा एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है, जिसके अंदर में लास्ट में स्लैश लग जाता है और वो अपने आप में वो क्लोज हो जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये बताया जा रहा है कि ये एग्जांपल में दिखाई दे रहा है कि जब हम लोग HTML को हेड को यूज़ करते थे तो ऐसे पहला ओपनिंग टैग लिखाता था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेटा का ओपनिंग टैग है, और फिर उसके बाद क्लोजिंग टैग मेटा का लिखा गया है स्लैश करके। बट मेटा का इस तरीके का होता नहीं है। एक्चुअली इस तरीके से HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग यूज़ होते हैं। बट मेटा एलिमेंट जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग होता है, मीन्स वो अपने आप में बंद हो जाता है, उसके लिए क्लोजिंग टैग लिखने में कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। और वो कैसे होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिख के दिखाया गया है कि मेटा एलिमेंट जो होता है उसके लास्ट में अपने आप उसके लास्ट में स्लैश का यूज़ करके इसको अपने आप में क्लोज कर दिया जाता है। इसके लिए अलग से क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल नहीं होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं बॉडी एलिमेंट्स के बारे में कि बॉडी एलिमेंट्स क्या है। तो जो हम लोग जो भी
हम लोगों के वेब पेज में जो भी चीज़ दिखाई देता है, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, पैराग्राफ्स हो गया, और भी बहुत सारा चीज़ यूज़ होता है वेब पेज के अंदर में। बहुत सारा चीज़ हम लोग नेट चलाते हैं तो दिखाई देता है बहुत सारे वेब पेज में। तो वेब पेज में जो भी चीज़ दिखाई देता है वो सारा इंफॉर्मेशन जो होता है, इमेज हो गया, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग्स हो गया, और भी बहुत सारे आइकन्स होते हैं वेब पेजेस में, तो वो सारा चीज़ जो है वो बॉडी एलिमेंट के अंदर में ही इंसर्ट किया जाता है। मीन्स जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़, इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं हमारे वेब पेज में, या कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं, तो जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं, इमेज ऐड करते हैं, आइकन्स ऐड करते हैं, वो सारा बॉडी एलिमेंट्स के अंदर में ही ऐड होता है। तो बॉडी एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल फिर से यहाँ पे आप सभी को लिख के दिखाया जा रहा है कि जो बेसिक हम लोगों का वेब पेज था उसमें सबसे पहले डॉक टाइप यूज़ हुआ, फिर उसके बाद HTML यूज़ हुआ, फिर उसके बाद हेड यूज़ हुआ, और हेड के अंदर हम लोग टाइटल यूज़ किए। टाइटल के अंदर हम लोग लिखते हैं कि वो वेब पेज क्या टॉपिक पे बनाया गया है, उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। फिर उसके बाद मेटा टैग का यूज़ किया जाता है, जैसे कि पिछले टॉपिक में ये बात बताया गया था मेटा टैग के बारे में। अगर मेटा टैग हम लोग नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हेड टैग हम लोगों का बंद हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों का आता है बॉडी एलिमेंट। और ये जो बॉडी एलिमेंट होता है, हम लोग जो भी चीज़, इमेज और आइकन, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो भी इमेज, आइकन, पैराग्राफ हम लोग जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं वो सारा बॉडी एलिमेंट के अंदर में ही नोट होता है। और इसके अंदर हम लोग जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं वो सारा चीज़ ऐसे लिख देंगे, और फिर उसके बाद बॉडी एलिमेंट को क्लोज कर देंगे, और फिर HTML एलिमेंट को क्लोज कर देंगे। और इसको सेव करने के बाद जब हम लोग उसको वेब ब्राउज़र में खोलते हैं तो जो बॉडी के बीच में लिखा गया है वही सारा चीज़ वेब पेज में दिखाता है। तो एक बेसिक HTML पेज को बनाया जा रहा है। आगे के टॉपिक में ये टॉपिक बताया गया है कि एक HTML पेज को तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोगों को टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना होगा, और क्या करना होगा कि हम लोगों को टाइप करना होगा ये वाला प्रोग्राम। आगे एक प्रोग्राम दिखाया जा रहा है लिख के कि कोई टेक्स्ट एडिटर में हम लोग जाके कोई सिंपल सा वेब पेज के लिए एक प्रोग्राम लिख के, और हम लोग उसको कैसे वेब ब्राउज़र में खोलते हैं उसका यहाँ पे स्टेप बताया जा रहा है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेंगे, और हम लोग आगे वाला जो प्रोग्राम यहाँ पे HTML का एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसको हम लोग को टाइप करके कीबोर्ड से टेक्स्ट एडिटर में, मीन्स हम लोगों के नोट पैड में इसको लिखना होगा। और इसको लिखने के बाद क्या करना होता है कि हम लोगों को टाइप होने के बाद हम लोग इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए क्या करना होता है कि नोटपैड जिसमें हम लोग ये सारा डॉक्यूमेंट लिख दिए हैं, ये सारा चीज़ लिखने के बाद इसको हम लोगों को सेव करने के लिए क्या करना होता है कि फाइल में जाके, सेव एज में जाके हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेव एज पे क्लिक करते ही क्या करना होता है कि जो वेब फोल्डर हम लोग क्रिएट किए हुए थे, हम लोग चैप्टर जब शुरू हुआ था तो चैप्टर के शुरुआत में ही ये बात मैंने बता दिया था कि जो एक फ़ोल्डर हम लोगों को वेब फोल्डर बनाना पड़ता है कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर में। तो वो जो वेब फोल्डर है उसको सेलेक्ट करने के बाद, जैसे कि फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करके उस वेब फोल्डर को सेलेक्ट करना होगा जिस लोकेशन में हम लोग डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाके इसको सेव किए थे, उसको फिर से सेव ओपन करके और सेव एज बटन पर हम लोगों को क्लिक करना होगा। तो सेव एज बटन पर क्लिक करने से पहले क्या करना होगा कि हम लोग फाइल का नेम लिखते हैं, जैसे कि जो फाइल जिस टॉपिक पे बनाया गया है उस टॉपिक का फाइल का नेम लिखना होगा। यहाँ पे इसको सेव किया जा रहा है basic.html से। जैसे कि बहुत सारे आप लोग पेंट प्रोग्राम भी करते होंगे, तो पेंट प्रोग्राम को भी हम लोग इसी तरीके से सेव करते थे। फाइल में जाके, सेव एज में जाके एक विंडो खुलता है और उस विंडो में हम लोग फाइल का नेम डालते हैं। तो यहाँ पे फाइल का नेम जो है वो basic.html फाइल का नेम लिखा जा रहा है। और ये basic.html लिखने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आता है UTF-8 करने का, उसको हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद सेव पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जो हम लोगों का HTML डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। अब जो भी आगे का टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का टॉपिक इसी के साथ हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।